जय गुरुदेव दत्त। कुंभ मेला के बाद हम 8 साधु हरिद्वार से ऋषिकेश निकले। लॉकडाउन के वजह से हम एक वाहन से ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश में हमने कुछ स्थानों का दर्शन किया, उसकी झांकियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषिकेश में हम पहले त्रिवेणी घाट गए। वहाँ पे हमने स्फटिक शिवलिंग का दर्शन किया। आमतौर पे ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन इस बार कोविड कर्फ्यू के कारण कुछ ही लोग घाट पे थे। सुबह बूंदाबांदी के कारण हवा में बहुत ठंडक थी। इसी त्रिवेणी घाट पे रोज़ शाम को गंगा जी की आरती होती है, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू के कारण अभी लोगों के लिए आरती में सम्मिलित होना मुश्किल हो गया है। आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहरी विहंगम होता है। पूरे वाद्य वृंद के साथ, संगीत के साथ, हजारों लोगों के साथ यहाँ पे आरती होती है, लेकिन अभी कोरोना कर्फ्यू के कारण ये हो नहीं पा रही है। अगले दिन सुबह हम राम झूला गए। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू के कारण यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। राम झूला का विहंगम दृश्य सुबह का, बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है। पुलिस की रोकथाम की वजह से हम झूले पे नहीं गए, इसलिए झूले के नीचे गीता भवन के घाट से ये वीडियो शूट किया गया है। सामने शिवानंद आश्रम दिख रहा है। हाल ही में नया बनाया गया जानकी झूला से लिया गया ये वीडियो है। अगले दिन सुबह हम लोग मेरी गुफा की तरफ गए। गुफा जाने के लिए प्रथम भूतनाथ मंदिर के गेट से चलना होता है। ये शिव जी की जो पिंडी दिख रही है भूतनाथ मंदिर के गेट की है। थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद जंगल से एक रास्ता चला जाता है, जो आगे टाटवाला आश्रम होते हुए उस गुफा में जाता है जहाँ पे हम रहते थे। सुबह का वक्त है। काफ़ी घना जंगल है, लेकिन जंगल से चलने के लिए यहाँ पे रास्ता पेड़ी बनाई गई है। ये कुछ साल पहले हमने हाथ से पत्थर खोद खोद के बनाई है। इस पेड़ी पे चलने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आती है, सीधी चढ़ाई है। उसके बाद ऊपर हम पहुँच जाते हैं पेड़ी से, और फिर एक झरना आता है। बरसात में और ठंड में वो झरना बहुत जोर से और बहुत तेजी से बहुत बड़े जल स्रोत के साथ बहता है। अभी हम उसी झरने के तरफ जा रहे हैं। पानी का स्रोत गर्मी के कारण, समर के कारण थोड़ा सा कम हो गया है, अन्यथा स्रोत बहुत जोर से बहता है। काफ़ी पथरीली है। सामने दिख रहा है वो झरना। अब एकदम छोटी सी पतली सी धार दिख रही है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे जाना नामुमकिन सा हो जाता है। सर्दियों में भी काफ़ी ज़ोर से ये झरना बहता है। अभी गर्मियों के कारण ये
झरने का स्रोत कम हो गया है। झरने का आनंद लेने के बाद हम टाट वाले बाबा जी के आश्रम में गए। टाट वाले बाबा जी एक बहुत बड़े सिद्ध संत हो के गए। उनकी तपस्थली ऊपर है, वही उनकी समाधि है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से समाधि का गेट बंद था, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए। हम आगे चलते गए जहाँ से मेरे गुफा के लिए रास्ता होता है। यहाँ पे हम टाट वाले बाबा जी के आश्रम में एक पुरातन शिव मंदिर है, वहाँ पे शिव जी का दर्शन किया। जब इस गुफा में हमारा वास्तव्य था तो रोज़ सुबह प्रातः काल स्नान के बाद इसी शिव मंदिर में हम पूजन अर्चन किया करते थे। ये शिव मंदिर काफ़ी घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जंगली जानवर जैसे गुलदार, तेंदुआ, हाथी, इनका वास्तव्य है। यह है टाट वाले बाबा जी के आश्रम का शिव मंदिर, शिवलिंग। काफ़ी जंगल में होने के कारण यहाँ मेंटेनेंस नहीं किया गया है। रोज़ पूजन अर्चना भी नहीं होती है। हमारे जैसे कोई साधु आते हैं तो पूजा करते हैं। कुछ विशिष्ट तिथियों पे यहाँ पे पूजन अर्चन होता है या अभिषेक होता है। ये विशाल बरगद का वृक्ष कम से कम 150 साल पुराना। इसी वृक्ष के नीचे बैठ के टाट वाला बाबा जी जो थे वो साधना किया करते थे। हाल ही में कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले, यहाँ पे एक तेंदुआ और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये जो काली जली हुई लकड़ी दिखती है वो उस जंगल डिपार्टमेंट में वहाँ पे उस तेंदुआ का अंतिम संस्कार किया था। आगे छोटा सा झरना है जहाँ हम सब जा रहे हैं। उसके बाद हम मेरी गुफा की ओर जाएंगे। जंगल का व्यू है, पूरा घना जंगल है, एकदम डेंस फॉरेस्ट है। इसी जंगल से होके हमारी गुफा की तरफ रास्ता जाता है। ये है गुफा का द्वार। इसी गुफा में हमारा वास्तव्य रहा। लगभग 6 महीने इसी गुफा में हमने ध्यान साधना की। अभी एक बाबा जी यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने वीडियो पे आने के लिए मना कर दिया, इसलिए उनका वीडियो हम या इंटरव्यू शूट नहीं कर पा रहे। इस गुफा में काफ़ी एकांत है, अंधेरा रहता है। एक छोटी सी झरोखा है जहाँ से लाइट आती है, प्रकाश आता है। यह है वो झरोखा, यहाँ से लाइट आती है। ठंडियों के दिनों में यहाँ पे ठंड भी बहुत गहरी होती है क्योंकि ये पहाड़ में एकदम जंगल में है। यहाँ पे धुना के सामने बैठ के हमने ध्यान साधना की। बारिश में इसी पत्थरों से पानी रिसता हुआ नीचे टपकते रहता है, लेकिन धुना के आगे जहाँ पे आसन लगाया गया है वहीं एरिया में पानी नहीं आता है, बाकी सभी जगह पानी आता है। तो रात रात दिन दिन भर बैठ के ही यहाँ पे रहना पड़ता था। कुछ देर के लिए हम सब लोग इसी गुफा में बैठे तो
थोड़ी सी ज्ञान चर्चा की और फिर आगे निकले। सुबह हम चारधाम यात्रा के लिए निकले। सुबह 6 बजे सब तैयार होके चारधाम यात्रा के लिए निकले। सभी के पास बैकपैक थे, भोजन की सामग्री थी, ठंडी में रहने के लिए कपड़े, और हम निकले वैदिक मंत्रों के उच्चारों के साथ, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करके यात्रा के लिए उनका आशीर्वाद मांग के हम सब लोग ऋषिकेश से आगे के लिए निकले। हर हर महादेव। राम झूला से होते हुए हम 8 साधु और 3 और साधु, ऐसे 11 साधु यात्रा के लिए निकले। इकट्ठे ही हम चल रहे थे। 5 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस ने हमें भद्रकाली चेक पोस्ट पर रोका। 6 दिनों के बाद हमें आगे बढ़ने की अनुमति मिली। भगवान की कृपा से अनुमति मिली। अगले पार्ट में हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे।